नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में ये पोर्टल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस ये पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अब जन समर्थ पोर्टल, अब इसमें क्या किया जाएगा इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ये क्या चीज़ है। तो देखिए इसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इस सरकारी स्कीम के तहत बैंकों से लोन लेना आसान हो जाएगा और इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। तो यही है जन समर्थ पोर्टल जो अभी हाल ही में इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव, तो जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने जो है सूफी महोत्सव का जो है उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो कहाँ किया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर या पुलवामा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने जो सूफी महोत्सव उद्घाटन किया है, तो इसका उद्घाटन किया है ये श्रीनगर में। कहाँ पर किया है? श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है श्रीनगर। श्रीनगर में जो है जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के द्वारा जो है अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। अब श्रीनगर में किया गया है यानी कि जम्मू कश्मीर की बात हुई है, तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है ये मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के पहले जो है उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे पहले थे, और वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है। डल झील पर तैरता हुआ पहला जो एटीएम, यानी जम्मू कश्मीर का पहला तैरता हुआ एटीएम डल झील पर लगाया गया। और भारत की अगर बात की जाए, भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम जो है केरल में लगाया गया था। ग्रामीण महिलाओं के लिए जो साथी योजना की शुरुआत की गई है। लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने की है। बिल्लो क्रिकेट बैट जो है जम्मू कश्मीर का, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और जीआई टैग जो दिया जाता है कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है किसी भी वस्तु को। कारीगर और बुनकरों के लिए कर खंडर योजना की शुरुआत की गई थी। नेशनल पार्क की बात की जाए तो दचगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बन गए? ऑप्शन है जी सतीश रेड्डी, सतीश पाई, आलोक लवासा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो बन गए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के जो है सतीश पाई जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और हम अगले क्वेश्चंस में अभी आगे और भी अध्यक्ष वगैरह के बारे में और हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयरन मैन ट्राइथलॉन, तो आयरन मैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बन गए? तो पहले रेलवे अधिकारी कौन बने? ऑप्शन है हर्षित मेहता, श्रेयस होसुर, नीरज चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है जो है आयरन मैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाले अभी हाल ही में जो है श्रेयस होसुर जो है ये पहले रेलवे अधिकारी बन गए हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये जो ट्राइथलॉन ये क्या चीज़ है? तो देखिए ये ट्राइथलॉन है यानी कि 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? इसमें एक तो आपका मैराथन है, साइकिलिंग, मैराथन और साइकिलिंग है, और इसके साथ ही जो है आपकी जो वॉक है। तो इन तीनों चीज़ों को जो है मिला करके ये ट्राइथलॉन जो अभी हाल ही में जो रेलवे के जो अधिकारी श्रेयस होसुर जो है इनके द्वारा जो है इसको पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लद्दाख की पेंगोंग झील में G4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई? तो पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई? ऑप्शन है आपकी जियो, VI, एयरटेल, BSNL। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो VI यानी कि जो V है, जो वोडाफोन और आइडिया की जो संयुक्त रूप की जो कंपनी है, ये जो अभी VI नहीं, इसका राइट आंसर आपका जियो है। तो भारत की जो रिलायंस कंपनी की जो जियो सिम है, इसने जो अभी हाल ही में जो लद्दाख की जो पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली जो पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई। तो इसका राइट आंसर आपका जियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज छात्रों के लिए नालिया थिरन कौशल कार्यक्रम, तो नालिया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है तमिलनाडु राज्य ने जो अभी हाल ही में जो है छात्रों के लिए नालिया थिरन कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की है।
तमिलनाडु की बात हुई है तो हम तमिलनाडु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं ये आर.एन. रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। डुगोंग संरक्षण पार्क जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू किया है और ये कहाँ पर किया है, कन्याकुमारी के तट पर किया गया है। फिर पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने पेरियार मेमोरियल समथोपुरम का जो उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नया कैंपेन हर टाइम EMI ऑन टाइम, तो हर टाइम EMI ऑन टाइम ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम, पंजाब नेशनल बैंक, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है बजाज फिनसर्व लिमिटेड के द्वारा जो हर टाइम EMI ऑन टाइम जो कार्यक्रम जो कैंपेन नया कैंपेन इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अब बजाज फिनसर्व लिमिटेड की बात हुई, थोड़ा सा डिस्कस करें इसके बारे में। तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड का जो मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसकी जो CEO जो है ये संजीव बजाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो है किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड ये किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें क्या किया जाए वो डिस्कस करें। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया। यह मंत्रालयों की तरफ से राज्यों को जो राशि और उनके इस्तेमाल की जो निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जो भी राशि जो राज्यों को दी जाती केंद्र के द्वारा, तो उनकी निगरानी का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SBI के नए MD कौन बने? तो SBI के नए MD कौन बन गए हैं? ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा, आलोक कुमार चौधरी, राजेश गोपीनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये बन गए हैं आलोक कुमार चौधरी जो हैं ये SBI के नए MD नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी नियुक्तियाँ हुई थी कुछ समय पहले, तो हम उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की अध्यक्ष ज्योति देशपांडे, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष गीता मित्तल, एयर इंडिया के MD एंड CEO जो इलकर IC, आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक चेतन घाटे थे, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष जो है KN राघवन है, जेट एयरवेज के CEO जो संजीव कपूर, ऑल इंडिया लिमिटेड के MD एंड CEO रंजीत रथ है, फ्लिपकार्ट हेल्पलाइफ के CEO प्रशांत जावेरी है, TCS कंपनी के MD एंड CEO राजेश गोपीनाथ है, मारुति सुजुकी के MD एंड CEO जो हिसाशी टेकुची हैं, प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर जो है राजीव खन्ना है, वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक रेणु सिंह है, ऐशुकाम के अध्यक्ष सुमन सिन्हा है, IALO के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो हैं, HDFC बोर्ड के निदेशक रेणु कर्नाड हैं, UPSC के नए अध्यक्ष मनोज सोनी हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ये दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए। टाटा डिजिटल के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर कौन रहा है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये जो है तमिलनाडु जो है ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है शीर्ष पर रहा है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में 17 बड़े राज्यों के बीच तमिलनाडु 82 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा है, जबकि गुजरात 77.5 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहा है और महाराष्ट्र 70 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पहला रहा है, दिल्ली आपका दूसरा है और चंडीगढ़ आपका तीसरे नंबर पर रहा है। अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? तो शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया, इनमें से आपका जो भी राइट आंसर हो वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखिए। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।